हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज का मैं ब्लॉग जो तो मैंने शूट किया हुआ था ना, तो आज मैंने सुबह ही शूट किया हुआ था, लेकिन अब ये रात का समय है तो मैं बताती हूँ कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और पहले तो भगवान काफ़ी गरज रहा था, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होएगी। उसके बाद मतलब 8-1 बजे, रात के 8 बजे हुआ शुरू भगवान कुछ। तो पहले तो तूफान चला, उसके बाद हुई बारिश। तो मुझे लगता है कि थोड़ी इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन हो रही है बारिश। अब तो थोड़ा गरजता हुआ आगे आगे की तरफ चला गया। ये जो क्लिप है ना, तो ये मैंने रात को शूट की थी, पर ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सुबह सुबह की है, जब मैं खेत में गई थी। तो मैं खेत में ले रही थी घास, मतलब जो हमारे सीजन वगैरह लगता है ना, शिमला मिर्च, तो उसके बीच में था जो थोड़ा बहुत घास, उसको करी थी मैं इकट्ठा। तो ऐसे कुछ कर रही थी काम। और थोड़ी सी मैं आपको फसल दिखाती हूँ अपनी, शिमला मिर्च इसमें से निकाल रही थी थोड़ा मैं घास। तो जो ये घास है ना, तो हम इसे बोलते हैं मूथ। ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, इसे बोलते हैं हम मूथ। तो ये होता है हमारे खेत में, तो मैं इसे निकाल रही थी। जब खेत का काम ख़त्म हुआ तो मेरे को दी थी गाय के लिए डालियाँ। तो मेरे को ऊपर नहीं चढ़ा जाता ना पेड़ में, तो मैंने पड़ोसियों के बेटे को बोला कि मुझे भी इन पत्तियों को निकाल दे। तो बेचारा ऊपर चढ़ा और मेरे लिए पत्ती निकाल रहा था। तो मैं इसे अपनी गाय के पास को लाऊंगी, तो ये पेड़ से निकाल देगा और फिर मैं इसे ऊपर के पास लाऊंगी। इतने ही मैं आज जो सुबह का नाश्ता होता है मैं खेत में लेके आई थी। तो ये है चाय वाला थर्मस, इसमें लाई थी मैं रोटी का टिफ़िन। और मेरे हस्बैंड ने और मैंने आज हमने खेत में ही नाश्ता किया। ये देखिए गाइस, ये है हमारे नींबू का पौधा। तो जैसे आजकल हमारे को नींबू चाहिए होते, तो आजकल इसमें नींबू नहीं लगे हुए हैं। जब बरसात या जब आगे सर्दी होती है तब हमारे नींबू लगते हैं, लेकिन गर्मियों में इसमें कोई भी नींबू नहीं लगा हुआ है। ये सूखना शुरू हो चुका था, तो हमारे को इतनी कटिंग वगैरह तो नहीं आती करने, लेकिन हमने इसकी कटिंग की तो इस और थोड़ा पानी वगैरह डाला तो ये हरा हो चुका है। और ये देखिए गाइस, ये बीच बीच में सूख रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसे हरा कैसे किया जाता है। हमें इतनी नॉलेज नहीं है नींबू के बारे में। हमारे सिर्फ 1-2 बूटा होना, 1-2 पौधा ही होना जो नींबू का है। तो वैसे आप हमें बताइएगा कि हम इसकी देखभाल कैसे करें। और ऐसे तो इसमें नई कॉम्पलें आनी शुरू हो चुकी है। कटिंग तो की है, लेकिन हमें पता नहीं इसके कारण ये सूख ही जाएगा। हमें इसका ये पता नहीं है कि कौन सा प्लांट काटा जाता है और कौन सा रखा जाता है। तो ये देखिए गाइस, ये हमने थोड़ी सी इसकी कटिंग की है और साथ में मैंने इसके लगाया है खीरा। ये देखिए गाइस, ये लगाया है मैंने खीरा, जो कि हमारा लोकल खीरा होता है, पहाड़ी खीरा। और ये देखिए गाइस, इसमें हो गए शुरू कॉम्पले आने। गाइस, जब मैं खेत में से आई ना, तो मैंने की दिन की रोटी की तैयारी, मतलब हमारा लंच तैयार हो रहा है। तो मेरे पास थी घिया, अब करूँगी मैं इसका कद्दूकश। और कद्दूकश करने के बाद मैं बताती हूँ मैं आगे क्या करूँगी इसमें। तो ये देखिए गाइस, ये बना दिया है मैंने इसका बैटर में मैंने जो मैंने कद्दूकश की हुई घिया थी ना, तो उसको डाला और कुछ डाला इसमें बेसन और कुछ इसमें प्याज और मसाले जो कि किचन में होते हैं। और फिर मैंने इसे मैश कर लिया है। और अब मैं बनाऊंगी इसके पकौड़े, मतलब कोफ्ते, घिया के कोफ्ते। तो जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, ऐसे ही तो कोफ्ते बनते हैं। तो चलिए गाइस, कोफ्ते की करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने तेल, जो कि गैस के ऊपर रख दिया है। आपको शायद मेरी ये कढ़ाई काली लग रही होगी गाइस, लेकिन ये मेरे तलने वगैरह का जो मैं काम करती हूँ ना, तो मैं इसी कढ़ाई में करती हूँ।
तो इसलिए ये काली हो चुकी है। तो कई बार तो मैं इसे चूल्हे पे भी लगाती हूँ, पर आजकल हम चूल्हा नहीं जलाते, इसलिए मैं गैस पे ही काम कर रही हूँ। मैं इसी में ही पकौड़े तलूँगी और साथ में बनाऊँगी मैं सूखी सब्जी परवल की, जो कि बाज़ार से लाए थे। तो ये है परवल को मैंने धो लिया है, काट लिया है और इसमें भी मैं लगाऊंगी तड़का। बस जो मैंने आपको बैटर तैयार करने के लिए बोला था ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी डाला, इससे बड़े अच्छे मुलायम से कोफ्ते बनते हैं और जो कि बड़े ही क्रिस्पी होते हैं। चलिए गाइस, मैं बनाती हूँ अब कोफ्ते। ये देखिए गाइस मेरे कोफ्ते जो कि मैं तल रही हूँ। गाइस आप ना इसमें ज़रूर चावलों का आटा डालना, इससे बहुत अच्छे, मतलब चाहे आप पकौड़े बनाओ चाहे आप कोफ्ते बनाओ, उसमें चावल का आटा डालेंगे तो उससे बहुत ही क्रिस्पी से कोफ्ते बन के रेडी होंगे। गाइस ये बन चुके हैं मेरे कोफ्ते। तो देखिए गाइस ये कितने अच्छे बने हुए हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे रख दिए हैं मैंने प्याज छिल के। अब लगाऊंगी मैं कोफ्ते में तड़का। तो ये देखिए गाइस, जो मैंने इसमें चावलों का आटा डाला था ना, उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे कर रही हूँ मैं तड़के की तैयारी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और जीरा। अब इसमें डाल लूँगी मैं मिर्चें और हल्दी और धनिया अब थोड़ा इसे सुनहरा होने दूंगी। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मैंने बैटर तैयार किया था, तो जो उसका बचा हुआ था ना पिल्लू में, इधर उधर जो भी इसका सामान लगा हुआ था, तो मैंने इसी में ही पानी डाल दिया है। और इसमें डाला है मैंने चावलों का आटा गाढ़ के लिए, जो कि मेरी सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और साथ में डालूँगी मैं, जैसे टमाटर वगैरह डालते हैं ना, तो आजकल टमाटर तो हमारे है नहीं, तो मैं साथ में डालूँगी इसमें लस्सी, जो कि हमारे घर की है, जो कि इसमें अच्छा सा स्वाद देगी। ये देखिए गाइस मेरे बन चुके हैं कोफ्ते की सब्ज़ी, बन के हो चुकी है रेडी। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें लगाऊंगी प्रेशर और फिर आपको बताऊंगी कि मेरी सब्ज़ी में कैसा कलर आया है और ये कैसे बनी है। यहाँ पे कर रही हूँ मैं परवल की तैयारी। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है और अपने प्याज लहसुन का पेस्ट और जीरा डाल दिया है। और अब डालूँगी मैं इसमें मसाले, जो कि हर एक किचन में होते हैं, वही मसाले डालूँगी। बस जीरा, मिर्ची स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर, जो कि हमारे घर का है और हमने इसे घर में ही पीस के रखा है। और साथ में डालूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर और नमक होगा स्वाद अनुसार, जितना भी जो कोई खाता हो उसके हिसाब से। और मिर्चों का भी अपना हिसाब होता है, जैसे जैसे जो कोई खाता है उसी प्रकार से। तो गाइस मैंने इसमें ना थोड़े प्याज ज़्यादा डाल दिए थे, परवल से बड़े अच्छे टेस्ट आ जाता है प्याज के साथ। यहाँ पे मैंने जो कोफ्ते बनाए थे ना, तो पापा जी आए और फिर मैंने पापा जी को बोला कि आपने कोफ्ते खाने हैं तो खा लो। पापा जी मतलब मेरे ससुर जी हैं ये, तो इनको सॉस नहीं मिली थी, ये सॉस लेके आए और अब खा रहे हैं ये कोफ्ते। और मेरे को बोल रहे हैं भाई सॉस की बोतल क्यों दिखा रही है तू।
तो मैंने बोला पापा कोई बात नहीं आप खाओ। फिर अब ये सॉस की बोतल नहीं खुली थी इनसे, तो मना चलो कोई नहीं मैं खोल देती हूँ। फिर कोशिश तो मैंने भी बहुत की पर मेरे से भी नहीं खुली ये। फिर मेरे हस्बैंड आए, फिर उन्होंने खोली